सत्ता सम्मेलन में शामिल हुए एआईएमआईएम के प्रमुख ओवैसी ने कहा कि यूपी में अगर बीजेपी को हराना है तो सबको साथ आना होगा। जी हाँ, बता दें आपको कि उत्तर प्रदेश में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में सभी पार्टी चुनाव की तैयारियों में लग गए हैं। बता दें आपको कि अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने पर ओवैसी ने कहा कि अभी आकर बात करें। ओवैसी ने पूछा कि हम बीजेपी का काम आसान कैसे करते हैं, क्या लखीमपुर खीरी में घटना मेरी वजह से हुई? दरअसल जब बाकी पार्टियां हारती हैं तो मुझे बीजेपी की तरफ बता देती हैं। एसपी और बीएसपी मिलकर भी जीत नहीं पाए। इन्हें गुरूर है और इसलिए वो अपनी कमजोरियों को दूर नहीं करना चाहते। ओवैसी ने कहा कि चुनाव में सच बोलने से ही मरहम लगेगा। बाराबंकी के एसडीएम की नींद में खलल आई तो मस्जिद को तोड़ दिया। मैंने सवाल उठाया तो मुझ पर ही मुकदमा हो गया। ओवैसी ने कहा कि सबसे ज्यादा अनपढ़ता मुसलमानों में है। सबसे ज्यादा ट्रायल केस मुसलमानों के खिलाफ थे। 37% मुसलमानों को मारा गया। हमारा कहना है कि सरकार जब शपथ लेती है तो वो संविधान के तहत काम करने का शपथ लेती है। उनकी ठोक दो की नीति का परिणाम ये है कि लखीमपुर खीरी में उनके नेता ने किसानों को ठोक दिया। इस तरह से ओवैसी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। ओवैसी ने कहा कि किसी को भी एनकाउंटर करने का अधिकार नहीं है, उसे कानून पर भरोसा रखकर केस चलाना चाहिए। यूपी चुनाव पर उन्होंने कहा कि मेरा प्रभाव है इसलिए मैं यहाँ इस कार्यक्रम में हूँ। ओवैसी ने कहा कि बीएसपी और एसपी को 75% मुसलमानों के वोट मिले, लेकिन कितने जीत पाए? वहीं बीजेपी को 75% हिंदुओं का वोट मिला और वो सरकार में आ गए। वहीं बीजेपी को 75% हिंदुओं का वोट मिला और वो सरकार में आ गए। उन्होंने कहा कि मैं गारंटी देता हूं कि मुझे 100% मुसलमानों का वोट मिलेगा। ओवैसी ने कहा कि मैं सेक्युलरिज्म का कुली नहीं हूं, मैं संविधान के सेक्युलरिज्म की कद्र करता हूं। पुलिस की मौजूदगी में लड़की को पीटा जाता है, मुसलमानों को पीटा जाता है। मुसलमान जब अपना लीडरशिप बनाएंगे तब बदलाव आएगा। उन्होंने कहा कि हम जहां जहां पहला चुनाव लड़ते हैं हारते हैं, लेकिन दूसरे चुनाव में हमें जीत मिलती है। बिहार इसका उदाहरण है। इसके साथ ही बता दें आपको कि ओवैसी ने कहा कि यूपी में रेस जीतना चाहता हूं, अपना हिस्सा चाहता हूं। मुझे नहीं मालूम कि एसपी बीएसपी मुझसे क्यों बात नहीं करते, मैं तो तैयार हूं। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में अगर वो टाए हो गए तो समाप्त हो जाएंगे। अब इन्हें सोचना है कि अपना अस्तित्व कैसे बचाएंगे। जो 60 से 65 साल से मुसलमानों के साथ खेल हो रहा है, मैं उसे बदलना चाहता हूँ। मैं बराबर का खिलाड़ी बनकर खेलना चाहता हूँ। ओवैसी ने कहा कि योगी आदित्यनाथ नाम बदल रहे हैं, मैं नहीं। क्या नाम बदलने से रोजगार मिला? गंगा साफ हुए? विकास हुआ क्या? बीजेपी की मदद करने के सवाल पर ओवैसी ने कहा कि राहुल गांधी क्या हमारी वजह से हारे? ओवैसी ने कहा कि मैंने कभी हिंदुओं के खिलाफ नहीं बोला। अगर आप सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं तो आप ये बता दीजिए कि पीएम आवास योजना में 10 घर मुसलमानों के दिखा दीजिए। क्या मुसलमानों को शेयर नहीं मिलना चाहिए? लेकिन मिल नहीं रहा। अगर भारत में 17 करोड़ मुसलमान हैं तो क्यों है? हमने जिन्ना के प्रस्ताव को मानने से इनकार किया। ओवैसी ने कहा कि लैला की मोहब्बत में मजनू दीवाना होता है, लैला कभी दीवानी नहीं होती। उन्होंने कहा कि सभी साथ आए तो बीजेपी को हरा सकते हैं, हराना चाहते हैं तो साथ आइए। अतीक अहमद के साथ होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि साध्वी प्रज्ञा पर भी बहुत से केस हैं, सरकार के नेताओं में भी बहुत पर केस दर्ज है। ओवैसी ने कहा कि महात्मा गांधी बड़े नेता थे, लेकिन अंबेडकर उनसे बड़े नेता थे। उन्होंने कहा कि वो गांधी जी की सभी बात से सहमत हो, ये जरूरी नहीं। ओवैसी ने कहा कि चुनाव के बाद गठजोड़ करने की जगह अभी कीजिए। उन्होंने तमाम विपक्षी पार्टियों से अपील की कि क्या पता चुनाव के बाद चीजें और खराब हो जाए, इससे अच्छा होगा कि पहले ही बात हो जाए। मैं हर तरीके से बात करने को तैयार हूँ। अगर किसी को मुझसे दिक्कत है तो राज्य भर से बात करके बता दें कि कैसे साथ में चुनाव लड़ना है। यूपी के चुनाव में ओवैसी के मुद्दे क्या होंगे, इस सवाल पर उन्होंने कहा कि ये तो योगी से पूछिए जिनकी नीति ठोक दो की रही है। हम कहते हैं कि यूपी में जिस तरह का विकास होना चाहिए था वो नहीं हुआ। कट्टरवाद को बढ़ावा देने के सवाल पर ओवैसी ने कहा कि क्या मेरे कपड़ों से कट्टरवाद दिखता है?
तालिबान का मैंने कब सपोर्ट किया? ये तो भारत ने दूतावास में कबाब खिलाने का काम किया। सरकार बताए कि तालिबान पर उसका क्या रुख है। इस देश का कोई मजहब नहीं है, ये सभी धर्मों का देश है। ओवैसी ने कहा कि चंद्रशेखर आजाद से बात चल रही है, शिवपाल से बात चल रही है, ओम प्रकाश राजभर हमारे साथ हैं और लोगों को भी साथ लाने की कोशिश है। तो वही अखिलेश यादव को सीएम बनाने की बात पर उन्होंने कहा कि अभी बात कीजिए, अगर अभी बात नहीं करेंगे तो बाद में बात के लिए कुछ नहीं बचेगा। इस जानकारी पर और अखिलेश यादव के सीएम बनने को लेकर आपकी क्या राय है? बनना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं।